तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज आपके लिए फिर से एक जॉब नोटिफिकेशन। जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड में आपकी वैकेंसीज निकली हैं और वो जो वैकेंसीज हैं वो गेट 2021 के थ्रू है। तो सबसे पहले हम लोग जो कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं, बिकॉज क्या क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। और ये जो वैकेंसी है वो आपके अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। यहाँ से आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो आई हैव टॉट मोर देन 1 lakh ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई वाज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो और ये मेरा कोड है, दिस इज द कोड दैट इज त्यागी 100। आप इस कोड को कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कोई भी फ्री इनिशिएटिव है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। आपको लग रहा है कोई पेड इनिशिएटिव है या जैसे प्लस का कोर्स लेना है, आइकॉनिक का कोर्स लेना, तो यस डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। और इस कोड को लगाने के बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस यू विल बी विद मी। मैं आपको गाइड करूंगा आगे फर्दर करियर गाइडेंस, हमें कैसे कैसे बात करनी है, किस किस टीचर से पढ़ना है और हमारा कहाँ कहाँ पे हमें किस किस पॉइंट पे किस किस कॉलेज में अप्लाई करना है या किस हमें पीएसयू के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी का ऐप अगर किसी ने डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको अनअकैडमी पे जो भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो भी आपके पास लाइव टेस्ट होते हैं, फ्री क्विजेस होते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, ये सारा का सारा इनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मैं जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड किया तो उस टाइम पे कुछ इट मे बी कि आपको इनविटेशन कोड मांगे, तो यस यू कैन यूज द कोड एंड द कोड इज व्हाट त्यागी 100। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं। ऑब्वियसली इंटरैक्टिव, आप अनअकैडमी के ऐप पे जब जाएंगे तो इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको पोल्स मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से ये चीज पता करोगे कि बाकी लोगों से आप कितना आगे हो, कितना पीछे हो। आपको क्लास मिस ना हो इसलिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जाती है, लेक्चर के नोट्स आपके पास प्रॉपर जाते हैं और आप लेक्चर कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही लेक्चर ओवर होता है। तो चलिए अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बहुत लोगों को, जैसे जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपका एक ड्रीम जॉब रहता है कोल इंडिया लिमिटेड में, है ना। इसका ऑन एन एवरेज अगर मैं पैकेज की बात करूं तो इन हैंड सैलरी लगभग 80-85,000 के आसपास आती है और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है द सैलरी इज 80,000। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जस्ट बात करते हैं। दिस इज माय प्रोफाइल। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यस आप मुझे योगेश त्यागी के नाम से सर्च करिएगा एंड यू कैन फॉलो मी बाय जस्ट सर्चिंग माय नेम, दैट इज योगेश त्यागी। चलिए तो वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसी जो आई है वो अगर मैं यहाँ से देखूं तो माइनिंग में आपकी जो टोटल वैकेंसी है दैट इज 253 और इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी है दैट इज 117 और मैकेनिकल में जो वैकेंसी है दैट इज 134 आपकी मैकेनिकल में है। सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं उनकी वैकेंसी है 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी है 15 और जियोलॉजी वालों की वैकेंसी है 12। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो इसमें क्लियरली लिखी हुई है। तो अगर मैकेनिकल की बात करें तो 134 वैकेंसी है, डेफिनेटली इट्स अ बिग नंबर। और आपका जो फॉर्म है ऑब्वियसली वो आज से स्टार्ट हो गया 10th of August से और लास्ट डेट जो दे रखी है वो 9 September दे रखी है। तो एक इनफ टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि गेट 2021 का जिनके पास स्कोर है ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते हैं और बाकी लोग जो इस बार हैं वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जस्ट बात कर लेते हैं। अभी माइनिंग में आपको ऑब्वियसली जो माइनिंग ब्रांच है वही एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी उनकी रेलेवेंट ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी में एमएससी और एमटेक इन जियोलॉजी जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट डोंट फॉरगेट कि हाँ हमें यहाँ से कितना, सबसे पहले तो आपका बीटेक होना चाहिए। परसेंटेज उन्होंने बता रखा है कि आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। अगर आपका 60% है, जितना भी जनरल आपके जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनका 60% होना चाहिए। और अगर एससी एसटी से आप रिलेटेड हैं तो आपका जो परसेंटेज है 55 होना चाहिए। तो एक गुड चांस उन लोगों के लिए जिन लोगों को परसेंटेज जिनको लग रहा है कि कम सर मेरा कभी कम रह गया 60% पे होता, तो ये 60% वाले भी एलिजिबल है।
थोड़ा सा आगे बात करते हैं यहाँ से। जिन लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, उन्होंने बोला कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री विद मिनिमम क्वालिफिकेशन और appearing final year, final semester, tie semester will pass out in the academic year of 2020-21 are eligible। मतलब जिन लोगों ने भी इस बार गेट दिया है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। वो जब भी पास आउट होंगे और इस सेशन में उनको पास आउट जस्ट होना है, तो जस्ट इसका मतलब एक जस्ट अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं 2021 में लास्ट में पास आउट हो रहा है, डज नॉट मैटर, आपने गेट दिया है तो यस यू आर एलिजिबल। अभी इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। मैकेनिकल में जैसे अगर हम यहाँ से बात करें इलेक्ट्रिकल वाला, आई एम सॉरी इधर ये रहा हमारे पास, ये इन्होंने जस्ट बताया भी कौन कौन सी एलिजिबल ब्रांचेस नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एलिजिबल नहीं है, पावर सिस्टम एलिजिबल नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल नहीं है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है, तो ओनली ये ब्रांचेस एलिजिबल है। मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल एलिजिबल है, सिविल में केवल सिविल, इंडस्ट्रियल में केवल इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है जनरली कि मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिकल में सर आपके और अदर ब्रांचेस इंडस्ट्रियल वाले एलिजिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन भी एलिजिबल नहीं है मैकेनिकल में, तो बिल्कुल क्लियर है। माइनिंग की जो वैकेंसीज हैं वो जनरल की 88 है, ईडब्ल्यूएस 45, एससी एसटी 37, एसटी 15 एंड ओबीसी जो है वो 68 है। सिमिलरली मैकेनिकल के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी जनरल की 54, ईडब्ल्यूएस 13, एससी 20, एसटी 10 और ओबीसी जो है वो नॉन क्रीमी लेयर जिनकी 37 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से उन्होंने डिवाइड किया। सिविल इंजीनियरिंग वालों को भी बता दूं, उनकी टोटल 57 जो वैकेंसी है उसमें 28 जो है वो आपके जनरल कैटेगरी की हैं, 5 ईडब्ल्यूएस की हैं, 7 ये आपके एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, टोटल 13 जो है वो आपकी ओबीसी की हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ उन्होंने वैकेंसीज को बताया। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? Eligible candidate must have appeared for the graduate aptitude test in engineering। जिन लोगों ने गेट का पेपर दिया है 2021 वाला वही एलिजिबल है, और उन्होंने यहाँ से जस्ट बोला कि 1:1.5 फॉर द फर्दर सिलेक्शन। जो भी होंगे, लेट सपोज उसने बोला कि आपके पास 100 सीट है तो 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर 200 सीट है तो ऑब्वियसली आपका 230 कैंडिडेट को 1.5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे, है ना। उसके बाद उनका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू जो भी होगा विल ओनली बी वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद वो आपको लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से जस्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। एप्लीकेशन फीस जो है बच्चे वो उन्होंने बता रखी है आपकी 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। 1000 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन फीस है, तो ऑब्वियसली आपको 1000 रुपए प्लस आपको जीएसटी पे करना रहेगा 118 रुपए, 18% जीएसटी जो रहेगा 180 रुपए, आई एम सॉरी 180 रुपए, तो आपके पास टोटल जो हो जाएगा वो 1180 रुपीज हो जाएंगे जाके, इतना आपको पे करना रहेगा। ठीक है ना। अंडर एज लिमिट जो है वो उन्होंने बता रखा है कि 4 अगस्त को आपकी जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। एससी एसटी को 5 साल का इसमें छूट मिल रहा है, और ओबीसी को ऑब्वियसली उन्होंने जस्ट जैसे बताते हैं कि 3 साल का छूट रहता है, वो जो जनरल गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहते हैं वैसे वैसे उन्होंने कुछ बताया है, तो आप इस पे जस्ट जा सकते हैं। थोड़ा और आगे बात करते हैं तो रिजर्वेशन के लिए उन्होंने वही चीज बताई है, जो जैसा जैसा रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रहेगा, और एज रिलैक्सेशन जो है वो वैसा ही रहेगा ऑब्वियसली। बाकी उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लियरली बता दिया है कि should not covered under the scheme of the reservation of SC ST। ईडब्ल्यूएस का अगर कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए तो SC ST वाला रिजर्वेशन आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ग्रेड पे उन्होंने क्लियरली बता रखा है, जो कंपनसेशन पे है 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में, 50 से लेके 160K के बीच में आपका ग्रेड पे रहेगा। ऑलमोस्ट अगर इनिशियली सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 80,000 आपके पास सैलरी आती है। ठीक है, कैंडिडेट आप कहीं पे भी जहां जहां पे उनकी जो ब्रांचेस रहती हैं आप कहीं पे भी पोस्ट किए जा सकते हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो उन्होंने 3 लाख रुपए का लिया है। 3 लाख रुपए जो भी आपका ट्रेनिंग में उनका खर्चा होता है तो 3 लाख रुपए का आपका बॉन्ड लिया है, और उन्होंने यहाँ से जस्ट बोला है 60 मंथ मिनिमम आपको सर्व करना पड़ेगा, 5 साल मिनिमम आपको सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। बाकी मेडिकल जो CIL का रहता है, जैसा नॉर्मल PSC का मेडिकल रहता है तो वैसे मेडिकल होना है, मेडिकल में कुछ इतना बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, और तो कुछ ऐसा है नहीं, आप यहाँ से ऑनलाइन जाइए CIL की वेबसाइट पे, बस गेट 2021 का स्कोर होना चाहिए, बाकी अपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग होने चाहिए, और लगाओ और इसको अप्लाई करो, एंड आई विश कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और जिन लोगों ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग परेशान ना हो कि नहीं सर बाकी सबकी ये वैकेंसीज आ रही है, मुझे जैसा होता है ना कि जब आप बीटेक में होते तो आपको लगता है कि मैं अभी अप्लाई कर दूं,
बट आपको गेट देना पड़ेगा, आप नेक्स्ट ईयर गेट दीजिए और नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएंगी और आई होप कि आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। बाकी अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो अनअकैडमी पे आप 2 टाइप के पेड कोर्सेज ले सकते हैं। जैसे किसी को लग रहा है कि हाँ सर मैं एक सिस्टमैटिक स्टडी की तरफ बिलीव करता हूँ, सर मुझे एकदम से मस्त तरीके से पढ़ना, मुझे सिस्टमैटिक स्टडी में बिलीव है, तो यस आप आइकॉनिक और प्लस में कुछ भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में अगर मैं बात करूं और प्लस में बात करूं तो आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एंड आपको मिलते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलती है। अपार्ट फ्रॉम प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ये सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पास अफोर्ड करने के लिए है तो ऑब्वियसली अपने करियर के साथ, अब कभी भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं काम चला लूंगा, तो करियर के साथ काम मत चलाइए, आप अनअकैडमी प्लस पे आइए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड त्यागी100। जब आप त्यागी100 यूज करेंगे तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट एंड माय पर्सनल मेंटोरशिप। आई विल गिव यू, मैं आपको सारी की सारी चीजें एक सिस्टमैटिक मैनर में बताऊंगा। आप YouTube के लेक्चर भी फॉलो कर सकते हैं, रिकॉर्डेड पे मैं हमेशा जस्ट सजेस्ट नहीं करता हूं। एंड दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर प्लस, जो 29,205 जो है ये प्लस की है 12 मंथ्स की, ये 18 मंथ्स की है और ये 24 मंथ्स की है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अगेन, दैट इज त्यागी100। जब आप करेंगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट लेके ये फीस बताई गई है। ठीक है, चलिए तो ओके, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। दिस इज आइकॉनिक। आइकॉनिक का भी वही है, आपको कोड यूज करना है त्यागी100, इसको यूज करेंगे। और अभी रिसेंटली ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 12 मंथ्स का परचेज करते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री मिलता है और 3 मंथ्स का एसएससी जेईई फ्री मिलता है। सिमिलरली 24 मंथ्स में 4 मंथ्स और 6 मंथ का एसएससी जेईई फ्री मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि अगर आप 6 मंथ का भी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गेट देना है, आपको 1 मंथ का एसएससी जेईई मिलेगा फ्री एंड जस्ट यूज द कोड त्यागी100। आपके साथ मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 6 मंथ को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो चलिए अपना जो सेशन है इसको हम लोग ऐसे के साथ एंड करते हैं जल्दी से। ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो जितनी जल्दी हो सके अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तो ओके, थैंक यू।